डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब ही होता है टू इंड्यूस चार्ज। कैसे? विद द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके अक्रॉस? डाइलेक्ट्रिक के। जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक के प्लेट के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, ये हमारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, एक सिंपल फॉर्मेशन बता रहा हूं मैं आपको। इसके अक्रॉस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके अपोजिट फेसेस अपोजिटली चार्ज हो जाएं, तो इसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ये होता कैसे, डिटेल में स्टडी करेंगे। हमने दो प्लेट्स ली, इन प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। अब इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया, यहां पे ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज था। इसके कारण एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश्ड हुई थी ई नॉट। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अब प्लेट्स के बीच में रखा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डाइलेक्ट्रिक स्लैब के नॉन पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल हो गए, और पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हुआ। कैसे हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हुआ। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अपोजिट, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब क्या हुआ? इसी तरह सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हुए जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के हैं, वो क्या हो गए? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल बन गए। राइट, डॉटेड डॉटेड। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है। अब इस वाले पॉजिटिव चार्ज ने इस वाले नेगेटिव चार्ज को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। इस वाले पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को, इस वाले पॉजिटिव ने इस वाले नेगेटिव को। तो हमारा जो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, इस रेक्टेंगल के अंदर नेट चार्ज क्या हो गया? जीरो हो गया। जब नेट चार्ज जीरो हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया, तो जो नेक्स्ट फिगर डेवलप हुई, वो नेक्स्ट फिगर कैसे डेवलप हुई? ये वही प्लेट्स है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी, यहां पे नेगेटिव चार्ज, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे कैसा चार्ज डेवलप हुआ? नेगेटिव। यहां पे कौन सा चार्ज हुआ? पॉजिटिव। इसका मतलब इस डाइलेक्ट्रिक में क्या हुआ? पोलराइजेशन हो गया, चार्ज डेवलप हो गया, अपोजिट फेसेस में अपोजिट चार्ज डेवलप हुआ। इसे ही डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। अब जब ये चार्ज डेवलप हुआ, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टैब्लिश्ड हुई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमारी ई जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी? EO माइनस EI, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल क्या होता है? प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है? D है। पोटेंशियल क्या होता है? V इज इक्वल टू E इंटू डी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती है तो पोटेंशियल भी डिक्रीज करता है। जो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ये प्लेट पॉजिटिवली पहले चार्ज थी, ये नेगेटिवली चार्ज थी, अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब की फेसेस भी चार्ज हो गए, मतलब इसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर गई है। तो मतलब कैपेसिटेंस क्या कर जाएगा? इसका इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन जानते हैं? जैसे इलेक्ट्रिसिटी में कहते हैं ब्रेकडाउन, आज इलेक्ट्रिसिटी 10 आवर्स नहीं आएगी, 4 आवर्स नहीं आएगी, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन रहेगा। तो यहां पे क्या होता है? ब्रेकडाउन का मतलब क्या है? हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पे? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अभी हमने डाइलेक्ट्रिक के बारे में डिस्कस किया। कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टिंग सब्सटेंस है, उसके अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। अगर ये कंडक्टर होगा तो इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल हो गए, और नॉन कंडक्टर होगा तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल डेवलप हो जाएगा। और सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा,
नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया, यही वाला मॉलिक्यूल जो प्लेट्स के बीच में था वो और स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है साहब, इसका साइज हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, पतला हो जाएगा ये, राइट, स्ट्रेच हो गया ज़्यादा। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को और इंक्रीज किया, ये और ज़्यादा स्ट्रेच हुआ। मैं इतना स्पेस बता रहा हूं, इसके बीच में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, वो स्ट्रेचिंग एनलार्ज व्यू में दिखा रहे हैं। तो अब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं, मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं। एक स्टेज ऐसी आएगी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे मॉलिक्यूल से वो डिटैच हो जाएंगे। उनके डिटैच होने से क्या होगा, उनके बीच में कंडक्टिंग पाथ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कंडक्टिंग पाथ। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। जिस पोटेंशियल पे होता है उसे ब्रेकडाउन पोटेंशियल कहते हैं। और किसी कंडक्टर के लिए या किसी सब्सटेंस के लिए वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तक इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होता, कोई सब्सटेंस टॉलरेट कर सकता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसे उसकी क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, राइट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्या होता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस? मैं एक नॉर्मल बात करूंगा आपसे, ठीक है, वो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है? नॉर्मल एक्सपीरियंस की बात कि मैं अपने पे लेता हूं, अगर मैं 3 दिन का भूखा हूं और मेरे सामने 3 दिन का आप खाना रख दें तो मैं 3 दिन का खाना एक टाइम पे नहीं खा पाऊंगा, उसी टाइम पे नहीं खा पाऊंगा। मेरे खाने की कैपेसिटी है। इसी तरह किसी भी कंडक्टर के अंदर एक चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होती है कि वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, मैक्सिमम। द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। अब किसी कंडक्टर को अगर मैं Q चार्ज दे रहा हूं तो अगर V पोटेंशियल राइज कर रहा है, चार्ज देने से पोटेंशियल राइज करता है, तो जितना मैं चार्ज दूंगा उतना ही पोटेंशियल राइज करेगा। इसका मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? V। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा दूं कि Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV। C की वैल्यू क्या होती है? Q अपॉन V। इसकी यूनिट क्या होती है? फैरेड। ये क्या आपका? कैपेसिटेंस। C क्या है? कैपेसिटेंस। इसकी यूनिट फैरेड है। 1 फैरेड क्या हो गया? 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। हम कैपेसिटेंस को अनदर मैनर में भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द पोटेंशियल राइजेस। इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द पोटेंशियल राइजेस। अगर हम किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देते हैं और 1 कूलम चार्ज देने पर उस पर 1 वोल्ट पोटेंशियल राइज करता है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 1 फैराड। अच्छा, ये ना 1 फैराड बहुत बिगर यूनिट है, बहुत बिगर यूनिट है, हम वो नहीं वो कर सकते। तो स्मॉलर यूनिट करते हैं, वो किस पे आई? 1 माइक्रो फैराड 10 की पावर -6 फैराड, 1 नैनो फैराड 10 की पावर -9 फैराड, 1 पिको फैराड 10 की पावर -12 फैराड। अब ये कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करता है? शेप और साइज पे। अगर आप कंडक्टर की शेप और साइज को चेंज करेंगे, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। सेकेंड थिंग, सराउंडिंग मीडियम। आपका मीडियम कैसा है इस चीज पे डिपेंड करेगा। थर्ड थिंग, कंडक्टर प्रेजेंस नियर बाय इट, राइट। अब C इज इक्वल टू, अगर Q और इसके बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं Q और V के बीच में, तो ग्राफ कैसे मिलता है हमें? स्ट्रेट लाइन मिलता है। कैसा मिलता है? स्ट्रेट लाइन। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बेटे C का? C इज इक्वल टू हमारा Q बाई V है। Q, V की वैल्यू क्या रखी? W अपॉन Q। तो ये क्या हो गया? Q स्क्वायर अपॉन W। Q क्या हो जाएगा? IT का स्क्वायर, और W क्या हो जाएगा? ml की पावर 2 t की पावर -2। ये ऊपर जाएंगे, m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4, a की पावर 2। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अगर हम स्फेरिकल कंडक्टर की बात करते हैं, आइसोलेटेड,
आइसोलेटेड का मतलब क्या था? एक ऐसी बॉडी जिस पर सराउंडिंग थिंग का कोई भी फर्क ना पड़े। किसका? सराउंडिंग थिंग्स का कोई भी फर्क ना पड़े, उस टर्म को क्या कहते हैं? आइसोलेटेड। तो हमने आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर लिया। इस कंडक्टर की रेडियाई ए है। क्या है इसकी रेडियाई? ए है। अब कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी पे चार्ज कहां लाइज करेगा? सरफेस पे लाइज करेगा। अब इस सरफेस पे चार्ज कितना है? क्यू है। तो इस चार्ज को, किसी भी बॉडी के चार्ज को, एक बॉडी का साइज तो बहुत बड़ा होता है, हम एक पॉइंट पे मानते हैं, उसे पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो इस बॉडी का टोटल चार्ज हमने इसके सेंटर ओ पे माना। अब चार्ज हमने सेंटर पे माना तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी जाएंगे। इसका मीनिंग हुआ इस स्फेरिकल कंडक्टर जो रेडियाई ए का है, इसके सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? सेम है। कितना पोटेंशियल है? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V। वैल्यू पुट करी Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए, दैट इज C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसा भी मैंने प्रीवियस टॉपिक में अभी डिस्कस किया था कि शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। अगर मैं रेडियाई बढ़ा दूंगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, मतलब चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मैंने सराउंडिंग मीडियम कहा था, बोलते हैं अगर स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर वैक्यूम को रिप्लेस करके हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर देंगे तो न्यू कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, मतलब कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा।